नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग लगातार जारी है, भीषण युद्ध लगातार जारी है और आज इसी महायुद्ध का 8वां दिन है। और ऐसे में कोशिश रूस की तरफ से यही है कि जल्द से जल्द राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया जाए। हालांकि घेराबंदी कर ली गई है, कई शहरों पर कब्जा जमा लिया गया है, कई शहरों में तबाही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और ऐसे में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। दिन हो रात हो, यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस जंग की कुछ तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से हालात वहां पर बने हुए हैं। आसानी से वहां पर लोगों की जिंदगी जो है वो बचाने की कोशिश करने की जद्दोजहद लगातार जारी है, लेकिन लोगों की जान वहां पर जा रही है। राजधानी कीव में रूसी सेना को रोकने के लिए वहां पुलों को उड़ाया जा रहा है और इसके साथ ही रूसी सेना ने कीव के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है, जिसकी तस्वीर आप देखिए। और एनगिडार में रूसी सेना को रोकने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हेरसोन में रूसी सेना ने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। खार्किव की बात की जाए तो यहां पर हमलों के बाद तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। ये 4 तस्वीर आप देखिए। रूस की तरफ से बमबारी, गोलाबारी, मिसाइल अटैक लगातार जारी है। और अब ऐसे में खार्किव पर हमले के बाद अब हमले रूसी सेना की तरफ से राजधानी कीव पर बढ़ते जा रहे हैं। ये वॉर लगातार जारी है और ऐसे में कई पुलों को उड़ाया गया है ताकि रूस की सेना, जो कि इस वक्त कीव को चारों तरफ से घेरती हुई नजर आ रही है, वो आगे बढ़ ना पाए। क्योंकि मंशा रूस की तरफ से केवल एक ही है कि किसी भी तरीके से तख्ता पलट वहां पर किया जाए, अपनी सरकार को वहां पर काबिज किया जाए और फिर पूरे के पूरे देश को अपने लिहाज से आगे बढ़ाया जाए। खैरसोन में पूरी तरीके से कब्जा रूस कर चुका है, ये लगातार दावे किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन रूस युद्ध से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। कीव में रूस की ओर से भीषण बमबारी हो रही है। रात से अब तक कीव में 4 बड़े धमाके हुए हैं। 4 धमाकों से कीव शहर पूरी तरीके से दहल चुका है। मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। मेट्रो स्टेशन जहां पर काफी तादाद में लोग शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को वहां पर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं, जिसकी तस्वीर आप देखिए। 4 धमाके हुए हैं। रात भर में बमबारी, गोलीबारी लगातार जारी है और अब पूरा का पूरा जो टारगेट है रूस का, वो कीव पर आ पहुंचा है। ये राजधानी कीव में किसी भी तरीके से अपनी रूसी सेना को आगे बढ़ाते हुए पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। रात भर गोलीबारी, बमबारी लगातार जारी रही। कीव में 4 बड़े धमाके हुए। मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का मंजर वहां पर बना हुआ है। तबाही चारों तरफ, बम गोले लगातार दागे जा रहे हैं और ऐसे में हर किसी की जान आफत में फंसती हुई नजर आ रही है। मेट्रो स्टेशन के पास धमाके हुए हैं। 4 बड़े धमाके राजधानी कीव पर होते हुए नजर आए और ऐसे में राजधानी कीव में फिर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। हमले का अलर्ट, नागरिकों को घरों में रहने की अपील की जा रही है कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। और ऐसे में जहां भी आप हैं, आप वहीं पर रहिए, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति इतनी ज्यादा भयावह होती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोगों को शिफ्ट करना भी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों को इस वक्त अपना देश छोड़ना पड़ रहा है। करीब 8.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने दूसरे देश में शरण ले ली है और ऐसे में कीव में सायरन की आवाज लगातार वहां पर बजती हुई नजर आ रही है, जो कि खतरे की आवाज है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, जहां भी आप हैं वहीं पर रहे। एक बार फिर से राजधानी कीव में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। नागरिकों को घरों में रहने की अपील की गई है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो चुकी है। हमले लगातार होते नजर आ रहे हैं। रूस की सेना, जो कि बड़े बड़े हमलों को अंजाम देते हुए पूरे इलाके को घेरने की मंशा के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में किसी भी नागरिक को वहां से निकाल पाना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब यही अपील है कि आप अपने घरों में रहिए। जो भी हमारे हम पर बन रहा है या हमसे कुछ हो पा रहा है, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जो लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं, ये देखिए सायरन की आवाज इसी तरीके से राजधानी कीव में बजती हुई नजर आ रही है। खतरे की घंटी है, ये खतरे की आवाज है जो कि रात भर बजती रही। कल दिन भर भी इसी तरीके से सायरन की आवाज के जरिए लोगों को आगाह किया जाता रहा, अपील की जाती रही कि आप अपने घरों में रहिए, क्योंकि अब पूरी की पूरी जो रूसी सेना है कीव को घेरती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजधानी कीव पर कब्जा की
जो मंशा थी उसी के तहत रूस ने ये पूरी स्ट्रैटेजी अपनाई और अब जब कीव को घेर लिया गया है तो वहीं पर रूस की सेना डटी हुई है। 8वां दिन है इस महायुद्ध का और जो स्थिति पहले दिन बनी हुई थी, क्योंकि लग रहा था कि एक तरफा ये युद्ध हो सकता है, जिस तरीके से रूस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका डटकर सामना करता हुआ यूक्रेन नजर आ रहा है। और इन बड़ी खबरों में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की मीडिया ने बड़ा दावा किया है। दावा यह किया गया है कि कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस हमला कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा भी किया गया है। इसके साथ ही हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस की तरफ से हमला किया गया है। इसके साथ ही मिसाइल अटैक लगातार रूस की सेना की तरफ से जारी है। रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मेट्रो स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर भारी तादाद में लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए वहां पर डटे हुए हैं, छुपे हुए हैं। लेकिन अब इन सब स्टेशन पर टारगेट रूस की सेना की तरफ से किया जा रहा है। भारी नुकसान रेलवे स्टेशन को पहुंचा है, ये यूक्रेन मीडिया की तरफ से दावा किया गया है। हालांकि यूक्रेन में आपने कल देखा होगा कि किस तरीके से राजधानी कीव पर टीवी टावर पर हमला किया गया था। पूरी के पूरे टीवी टावर को ध्वस्त कर दिया गया था, क्योंकि कोशिश यही थी कि वहां की जो खबरें हैं, वहां की जो वीडियोस है, तस्वीर है रूसी सेना की आक्रामकता के, वो निकलकर सामने ना आए, किसी भी देश तक ना पहुंचे, संपर्क पूरी तरीके से टूट जाए, ताकि लोगों तक मदद पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है वो विफल रहे। लेकिन अब यूक्रेन की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर टारगेट रूस की सेना की तरफ से किए जा रहे हैं। हमले तेज हो चुके हैं और ये वॉर लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीषण युद्ध, प्रचंड युद्ध जो कि दोनों देशों के बीच में है। हालांकि दूसरी ही तरफ राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये लगातार कह रहे हैं कि देखिए, हम अपने मनोबल के साथ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से रूस को झुकने को मजबूर कर देगा। लेकिन रूस जो है अपने ही तेवर तल्ख करते हुए नजर आ रहा है। दिन ब दिन भीषण युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कीव में लोगों से सावधान रहने की अपील भी लगातार की जा रही है। ऐसी इमारतों पर हमलों के बाद हड़कंप मच चुका है और इसके साथ ही हवाई हमले भी तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। कई इमारतों पर रहस्यमयी निशान मिले हैं। कीव में रहस्यमयी निशान से हड़कंप मच चुका है। क्रॉस के निशान पर हवाई हमले हुए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्रॉस के निशान पर ये हवाई हमले हुए हैं। रहस्यमयी निशान से हड़कंप राजधानी कीव में मच चुका है। कई इमारतों पर रहस्यमयी तरीके से हमले किए गए, वहां पर निशान मिले हैं और ऐसे में अब वहां पर देखिए किस तरीके से स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाते हुए रूस की सेना की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और साथ ही लोगों से सावधान रहने की अपील लगातार की जा रही है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है और ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारी खुद भी निभानी होगी। प्रशासन, सरकार जो कुछ कर रहा है वो जमीनी तौर पर कर रहा है, लेकिन आपको भी अपनी सूझबूझ दिखानी होगी। ये लगातार अपील वहां के नागरिकों से की जा रही है। ऐसी इमारतें जहां पर क्रॉस के निशान पर हमला किया गया है, रहस्यमयी तरीके के निशान वहां पर मिले हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। क्योंकि राजधानी कीव जहां पर अब पूरा का पूरा जो फोकस है रूस की सरकार का, पुतिन का, वहां की सेना का, वो यही है कि अब राजधानी कीव को जब हमने घेर लिया है चारों ओर से अलग अलग बॉर्डर्स के जरिए, तो ऐसे में अब राजधानी कीव पर पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया जाए।